वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। काबिज इजरायली फोर्स की जानिब से फ़लस्तीनियों को फायरिंग में शहीद करने का सिलसिला जारी। अब नाबलस के हवाला चौकी पर एक फ़लस्तीनी नौजवान को मार दी गई गोली। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी की मुखालफत करने वालों की गिरफ्तारी का सिलसिला नहीं थम रहा। अब ख़वातीन की तालीम के हामी प्रोफेसर मशाल को गिरफ्तार कर लेने की खबर। साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के जंगल में लगी भयानक आग। अब तक 13 अफराद के हलाक होने और 14,000 हेक्टेयर ज़मीन जलकर खाक होने की खबर। गौतम अडानी को लेकर मोदी हुकूमत पर कांग्रेस का हमला जारी। जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी के चाय के कप में आया है तूफान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा भारत में अक़लियतें सबसे ज्यादा महफूज, हिंदुओं की अक्सरियत की वजह से मुल्क है सेक्युलर। शलवार कमीज पहनकर भागने वाले भगोड़े रामदेव को इस्लाम के बारे में पता ही क्या है। एमआईएम लीडर वारिस पठान ने ट्वीट करके योग गुरु पर की तनकीद। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली काबिज फौज ने कल जुमा की सपहर नाबलस के जुनूब में वाक़े हवारा चौकी पर एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी अंजुमन हिलाल अहमर ने तस्दीक की है कि काबिज फौज ने एक फ़लस्तीनी नौजवान अब्दुल्ला कलालोह को जज़दिक़ा के हवाले कर दिया है, जिसे हवारा चौकी पर गोली लगी थी। अबरानी ज़राए इब्लाग ने दावा किया कि इसराइली फ़ौज ने नाबलस के करीब एक फ़ौजी की बंदूक छीनने की कोशिश करने पर फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारी है। 2023 के आगाज़ से ताहाल इसराइली सफ़ाक फ़ौजियों ने कम से कम 35 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है और ये सिलसिला जारी है। دولي وعربي رسمي. لماذا هذه الجريمة ترتكب اليوم بحقي وهدد بالقتل أمام الصحافة الدولية والعربية؟ لماذا يخلعون الأشجار التي نزرع؟ يهددوني بالرصاص وبالاعتقال، يعتقلون الفأس قبل اعتقاله. جدا أمهانا الليلة، أرجوك ألا تستفزني الآن. أنا باقي إلى أن أموت هنا. يجب أن ينظر ترامب وبايدن، يجب أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية إلى هذه الجريمة. حكومة بن غفير ونتنياهو وهؤلاء يجب أن يرحلوا عن أرضنا. चीन की वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते को अमेरिका के जासूस के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि अमेरिका के ऊपर चीनी एयरशिप की परवाज़ गैर मुतवक्को हालात के बाअस पेश आने वाला वाक़या था। ताहम अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस वाक़े के बाद अपना बीजिंग का दौरा कैंसिल कर दिया है। अमेरिकी फ़िज़ा में चीनी जासूसी गुब्बारे की मौजूदगी की इत्तला के बाद अमेरिकी फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों को अलर्ट किया गया था, लेकिन फ़ौजी हुक्काम ने सदर जो बाइडन को मशवरा दिया कि बलून को आसमान में तबाह ना किया जाए, क्योंकि इसके मलबे से ज़मीन पर नुकसान पहुँचने का खदशा है।
ये वाक़या अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन के बीजिंग के दौरे से चंद दिन कबल सामने आया, जिससे वाशिंगटन ने ढटाई का मुज़ाहरा करार दिया। अमेरिका ने फिर यूक्रेन के लिए फौजी एड यानी जंगी सामान या इमदाद जारी करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक वो यूक्रेनी अफवाज की रूसी अफवाज का मुकाबला करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कीव को $2.2 बिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि इस इमदाद में खास तौर पर यूक्रेन को अपनी आबादी के डिफेंस में मदद करने के लिए अहम एयर डिफेंस सलाहियतों के साथ साथ बख्तरबंद प्यादा गाड़ियां और हैमरस मिसाइल लॉन्चर्स के लिए गोला बारूद शामिल है। काबिल जिक्र है कि जनवरी में पेंटागन ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की एक नई खेप का ऐलान किया, जिसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सपोर्ट शामिल है। नए इमदादी पैकेज में 59 ब्रेडली जंगी गाड़ियां और 90 स्ट्राइकर इन्फेंट्री गाड़ियां भी शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और दहशतगर्दों के पीछे जाने के उसके फैसले का भी एहतराम करना चाहेगा। ये बात व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के उमूर के राब्ताकार जॉन कर्बी ने एक इंटरव्यू में कही। जॉन कर्बी ने कहा कि बिलाशुबा पाकिस्तान को पाकिस्तानी तालिबान से खतरात लाहक है और हालिया दिनों में उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद के वाक़यात देखे गए हैं। तालिबान की जानिब से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अंदरून मुल्क भी एहतजाज बढ़ने लगा है। ऐसे में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले प्रोफेसर इस्माइल मशाल को गिरफ्तार कर लेने की खबर है। बताया ये भी जा रहा है कि तालिबान ने ख़वातीन की तालीम हामी प्रोफेसर मशाल को मारा पीटा और गिरफ्तार करके ले गए। हालांकि दूसरी जानिब प्रोफेसर मशाल की मुआविन खुसूसी फरीद अहमद फजले ने मीडिया के सामने तस्दीक की कि प्रोफेसर मशाल को गिरफ्तार किया गया है, ताहम फजली ने मारपीट के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। तालिबान हुकूमत की वजारत इत्तलात व सकाफत के डायरेक्टर अब्दुल हक हम्माद ने अपने ट्वीट में बताया कि प्रोफेसर मशाल कुछ अरसे से सिस्टम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों में मुलविस थे और उनसे सिक्योरिटी एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं। इराक़ में सोशल मीडिया पर पेश कंटेंट में अखलाकी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मारूफ मॉडल असर हसाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बगदाद के एक इलाके में सोशल मीडिया पर नामुनासिब कंटेंट अपलोड करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। मॉडल असर हसाम की गिरफ्तारी की खबर सुनकर इराक़ में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोगों ने इस खबर में दिलचस्पी ली। एक सिक्योरिटी जरिए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए गिरफ्तारी का वारंट नामुनासिब कंटेंट पब्लिश करने और प्लेटफॉर्म पर गैर अखलाकी वीडियोस पोस्ट करने के इल्ज़ाम में आया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये गिरफ्तारी तौहीन आमेज कंटेंट से निपटने की एक मुहिम के हिस्से के तौर पर अमल में आई है। साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के जंगल में आग लगने के नतीजे में 13 अफराद हलाक जबकि 14,000 हेक्टेयर रकबा जलकर खाक हो गया है। ज़रा के मुताबिक मकामी हुक्काम ने बताया कि चिली की दारुल-हुकूमत सेंटियागो से तकरीबन 500 किलोमीटर साउथ में वाक़े बायोबियो के कस्बे सांता जुआना में जंगल की आग बुझाने वाले फायर फाइटर समेत 11 अफराद हलाक हो गए हैं। वज़ीर ज़राअत ने इतला दी कि हंगामी इमदाद फराहम करने वाला एक हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो गया, जिससे पायलट और एक मैकेनिक हलाक हो गया। होम मिनिस्टर कैरोलिना तोबा ने कहा कि मुल्क भर में आग लगने के 39 वाक़यात में सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि आने वाले दिनों में हालात मजीद खतरनाक हो रहे हैं। Mierda, la wea está aquí al lado. Ojalá se apague. Échalo arriba, güey. Échalo arriba a la niña. Échalo arriba. Para. Échalo arriba. Estos buenos se van a quemar, güey. Suban. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहले से ही निशाने पर मौजूद गौतम अडानी पर कांग्रेस मजीद हमलावर हो गई है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर डायरेक्ट तनकीदी हमला किया। उन्होंने कहा कि अडानी पर रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी के चाय के कप में तूफान आया है। कांग्रेस लीडर ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब एक सरकारी ओहदेदार ये कह रहे थे कि अडानी ग्रुप से जुड़ा मामला हुकूमत के लिए चाय के कप में आए हुए तूफान जैसा है, तो हुकूमत में वो कप पीएम मोदी का है। वहीं कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने अपने एक वीडियो में अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अडानी की वजह से छोटे छोटे सरमायाकार बर्बाद हो रहे हैं। 7 समुंदर पार फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े स्टॉक मार्केट्स, S&P, डाउ जोन्स अडानी एंटरप्राइजेस को यह कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के, और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। 7 समुंदर पार जो जॉनसन एलारा कैपिटल के डायरेक्टर थे, जिन्होंने अडानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उनको अपने पद से, डायरेक्टर थे एलारा कैपिटल में, उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में 7 समुंदर पार इंस्टीट्यूशंस जो हैं आक्षेपों को लेकर चिंतित हैं और एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही ना हो। सेबी से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। कहां है SFIO, कहां है ROC, कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे बर्ताव कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो असलियत यह है कि अडानी जी जो हैं वो सबको ले डूब रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक। 15 लाख करोड़ डूबे हैं। 10 लाख करोड़ अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जिन्होंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा, पर उनको भी झेलना पड़। उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती है, जो साफ सुथरी है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पड़ रहा है अडानी जी के कुकर्मों को और सरकार की मिली भगत को। तो सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है। क्यों सेबी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों SFIO कुछ नहीं कर रहा है, कहां है ED, कहां है MCA, कहां है ROC, कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए हैं। वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते, सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि उस रिटेल इन्वेस्टर को कौन बचाएगा जो अडानी जी के कुकर्मों का फल भुगत रहा है, जिसके 5 लाख करोड़ से ज्यादा खत्म हो गए, नष्ट हो गए मार्केट में। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने फिर एक मर्तबा हिंदुओं और अक़लियतों की सूरत हाल पर बात की है। उनका मानना है कि दुनिया में अगर कोई मुल्क है जहां अक़लियतें सबसे ज्यादा महफूज हैं तो वो भारत है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत आज की तारीख में सबसे ज्यादा सेक्युलर है। योगी का कहना है कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज के दिन सेक्युलर है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है, यहाँ हर एक के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है। योग गुरु रामदेव ने कल मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क पास करते हुए कहा था कि मुसलमानों के नमाज के बाद सब जायज़ है, जबकि ईसाई दिन में भी चर्च में कैंडल जलाते हैं तो उनके गुनाह मिट जाते हैं, लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं। इसी को लेकर इमाम लीडर वारिस पठान ने जमकर तनकीद की है। ट्विटर पर अपने ट्वीट में रामदेव का वीडियो शेयर करते हुए वारिस पठान ने लिखा कि इस शलवार कमीज पहनकर भागने वाले भगोड़े रामदेव को इस्लाम के बारे में पता ही क्या है, जो ऐसे नाज़िबा बात करता है। अगर तुम इस्लाम के बारे में सब कुछ जान लेते तो खुद इस्लाम धर्म अपना लेते। देशद्रोह यानी मुल्क से गद्दारी, दंगा भड़काने का इल्ज़ाम लगाकर पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल की सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे शर्जील इमाम को आखिरकार साकेत कोर्ट ने कुछ इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। जामिया में साल 2019 में CAA और NRC कानून के खिलाफ एहतजाज करने के दौरान कशीदगी फैल गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम समेत दीगर के खिलाफ केस दर्ज किया था।
दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शर्जील इमाम पर चल रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है। अभी तक इस मामले में शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। इसके अलावा शर्जील पर इश्तियाल अंगेज बयान देने का केस भी चल रहा है। इसी वजह से शर्जील इमाम की अभी जेल से रिहाई नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक CM कमलनाथ जी पर तनकीद करते हुए कहा कि कमलनाथ जी को अब उनकी ही पार्टी के सीनियर लीडर आईना दिखा रहे हैं। देखो, अरुण यादव जी वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो प्रजातांत्रिक बात कर रहे हैं। और कमलनाथ जी स्वयं जनरल ऑफ अटॉर्नी है, उन्होंने अपने होर्डिंग खुद ही लगा दी है भावी मुख्यमंत्री के रूप में। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि अब ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार उन्हें आईना दिखा रहे हैं। पहले प्रभारी ने कहा, अब आदरणीय अरुण यादव जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये विधायक बनेंगे, वो विधायक तय करेंगे या उनका नेता तय करेंगे। ये स्थिति अब कांग्रेस पार्टी की हो गई है और कमलनाथ जी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। काबिज इजरायली फोर्स की जानिब से फ़लस्तीनियों को फायरिंग में शहीद करने का सिलसिला जारी। अब नाबलस के हवारा चौकी पर एक फ़लस्तीनी नौजवान को मार दी गई गोली। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी की मुखालिफत करने वालों की गिरफ्तारी का सिलसिला नहीं थम रहा। अब ख़वातीन की तालीम के हामी प्रोफेसर मशाल को गिरफ्तार कर लेने की खबर। साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के जंगल में लगी भयानक आग। अब तक 13 अफराद के हलाक होने और 14,000 हेक्टेयर जमीन जलकर खाक होने की खबर। गौतम अडानी को लेकर मोदी हुकूमत पर कांग्रेस का हमला जारी। जयराम रमेश ने कहा, PM मोदी के चाय के कप में आया है तूफान। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा भारत में अक़लियतें सबसे ज्यादा महफूज, हिंदुओं की अक्सरियत की वजह से मुल्क है सेक्युलर। शलवार कमीज पहनकर भागने वाले भगोड़े रामदेव को इस्लाम के बारे में पता ही क्या है। MIM लीडर वारिस पठान ने ट्वीट करके योग गुरु पर की तनकीद। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।